देखिए, जनसुराज से ये खबर आ रही है कि 13 तारीख को प्रशांत किशोर अपना नामांकन करेंगे बांकीपुर उपचुनाव के लिए। और इस बाबत कई ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं कि अब कौन-कौन इस पार्टी के नए सदस्य हैं। हम आपको सीधा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सौरभ सिंह जी, उनकी ज़ुबानी कई बातों को हम सामने रखने का प्रयास करते हैं। आप ज़रा सुनिए सौरभ सिंह जी क्या कह रहे हैं, किस बाबत कह रहे हैं और किन-किन मुद्दों को उठाते नज़र आ रहे हैं इस वक्त। बांकीपुर का कैंपेन और प्रशांत किशोर जी का कैंपेन पूरी रफ्तार के साथ बड़े उमंग और उत्साह के साथ बांकीपुर के लगभग सभी 422 बूथों और 24 वार्डों में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे नेता और बांकीपुर के प्रत्याशी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है। बिहार के समक्ष और विशेष रूप से बांकीपुर की जनता स्वयं आगे है और स्वयं ये चुनाव लड़ रही है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा इसलिए है कि विगत 7 महीने में जो सम्राट चौधरी जी की सरकार और स्वयं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का जो कार्यकाल रहा है, एक निरंकुश शासन जो रहा है, बांकीपुर की जनता को यह एहसास हो रहा है, बिहार की जनता का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, इन्हें यह लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी जैसा नेता बिहार के विधानसभा में पहुंचते हैं तो बिहार के मुद्दों को प्रमुखता मिलेगी। बिहार के मुद्दों को बिहार के विधानसभा में या देश में कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। और मेरे नेता ने बार बार कहा है कि ये विधायक बनाने का या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार को एक नई राजनीति, एक नई दिशा देने का चुनाव है। ये चुनाव कहीं ना कहीं बिहार में एक जो राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, उस पर जो है एक नया जनादेश का चुनाव है, जिसकी हमक जो है बिहार में भी और देश में भी जो सत्ता में है उनको लगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्राट चौधरी का एक प्रकार से उन पर एक जनमत संग्रह है, क्योंकि आज से पहले जितने भी 4 से 5 चुनाव हुए, वो चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया। ये लंबे कालखंड के बाद बिहार में पहला चुनाव है जो सम्राट जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता और विशेष रूप से बांकीपुर की जनता के समक्ष ये विषय है, और ये हम लोगों को दिख भी रहा है कि स्वीकार्यता कहीं ना कहीं सम्राट जी के नाम पर नहीं है। बाकी हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं। प्रशांत जी की पदयात्रा लगभग पहले भाग में और दूसरे शाम में भी उनकी 2 पदयात्राएं लगभग प्रतिदिन हैं, किसी दिन एक पदयात्रा है, लेकिन उनमें जो समर्थन मिल रहा है वो अद्वितीय है, अप्रत्याशित है। और इसके लिए आज जनसुराज की ओर से हम बांकीपुर के एक एक मतदाता मालिकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद किसी भी प्रकार के प्रपंच और किसी भी प्रकार के साजिशों को आप ही नाकाम कर सकते हैं। और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार के सबसे प्रखर और मुखर आवाज को बिहार के विधानसभा में आप कैसे स्थान दें, ताकि आपकी लड़ाई वो उस विधानसभा में लड़े। ये पहला विषय था। संक्षेप में 2-3 विषय हैं। नामांकन के बारे में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि 13 तारीख को प्रातः 10 बजे छज्जूबाग से समाहरणालय तक जो एसडीओ ऑफिस है वहां तक एक भव्य जुलूस, और प्रशांत जी स्वयं उसमें शामिल रहेंगे और लगभग 10:30 बजे नामांकन के लिए हम लोग वहां पहुंचेंगे। देखिए, कल एक विषय आया है जो बहुत संक्षेप में इसके बारे में आपके माध्यम से बांकीपुर की जनता को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। कल एक ऐसी खबरें आई हैं कि गांधी मैदान और बोरिंग रोड के बीच जो राजा पुल का एरिया है, वहां पर कुछ लोग जनसुराज का पीला गमछा पहनकर हम लोगों के नाम पर चंदा मांग रहे हैं।
तो हम पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बांकीपुर के मतदाताओं का आशीर्वाद जनसुराज को चाहिए। किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं है, और वो जब होगी तो हम स्वयं आपके समक्ष आते। तो ये जिस प्रकार के भी ये लोग हैं, ये जानबूझकर शायद किया जा रहा है ताकि जनसुराज की बदनामी हो। इस प्रकार के प्रपंच अभी चुनाव में और भी रचे जाएंगे, तरह तरह के प्रपंच रचे जाएंगे। आपको इस बात का हमसे ज्यादा भान है। तो आपके माध्यम से पुनः हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई चंदा कलेक्शन जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो जनता भी सचेत रहे, इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार का भाव न दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आज के मुख्य अखबार के फ्रंट पृष्ठ पर। आप सब देख पा रहे हैं, बिहार में इस समय मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, एमसीसी लागू है, और एमसीसी के बीच में 1100 रुपए का मासिक पेंशन श्री सम्राट चौधरी के कर कमलों द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा। आपको पता है कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो विकास से संबंधित या ऐसी कोई भी योजना या घोषणा जो चुनाव को प्रभावित करे, इसकी अनुमति नहीं होती है। एमसीसी में इसका क्लियर और साफ तौर पर उल्लेख है। और यह ऐसा नहीं है कि ये कोई नई योजना है। भाई, यही तो प्रशांत किशोर जी की ताकत थी कि जिस सरकार ने 10 रुपए नहीं बढ़ाया था, 400 से 410 रुपए नहीं किया था, वो पेंशन 1100 रुपए हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, 125 यूनिट बिजली मिला। बिहार को 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ महिलाओं को 10,000, 2 लाख रुपए देने का वादा, 29 चीनी मिले, प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री, आईटी, सेमीकंडक्टर और एआई हब, ऐसे वादे और घोषणाएं हुए थे। उस पर कितना काम हुआ है वो तो हम लोग अभी क्षेत्र में बात कर लेंगे। लेकिन इस विषय को जनसुराज की ओर से हम आपके माध्यम से हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से फिर चुनावी घोषणा और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, इसी से संबंधित, आपको याद होगा कि लगातार मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार में 57 लाख जो नाम काटे गए राशन कार्ड से, उसको लगातार जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और बांकीपुर में भी हम लोग जहां भी जा रहे हैं, एक बड़ा वर्ग है जो इससे आक्रोशित है कि हमारा नाम राशन कार्ड से काट दिया गया। आज देखिए प्रशांत किशोर जी के चुनाव लड़ने का प्रभाव आप पढ़ पा रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, यही हम बार बार कह रहे हैं कि जनसुराज राजनीति में क्या होगा इसका हम लोगों को नहीं पता, ये जनता के हाथ में है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बांकीपुर लड़ने और प्रशांत किशोर जी के बांकीपुर जीतने से इतना आश्वस्त करते हैं कि बिहार के किसी भी मुद्दे को, चाहे दिल्ली में पांडव की हत्या हो, या बिहार में भरत भूषण तिवारी की प्रशासनिक हत्या हो, या तो नीट की छात्रा का मामला हो, या बेगूसराय में जघन्य बलात्कार का मामला हो, नालंदा में मॉब लिंचिंग का मामला हो, या दरभंगा में उस अकलियत समाज के लड़के को मार देने की घटना हो, हर जगह जनसुराज खड़ा रहा है। आज ये प्रशांत किशोर जी की ताकत है, ये जनसुराज की ताकत है कि बिहार सरकार इस प्रकार के मुद्दों को इग्नोर नहीं कर सकती। और ये आवश्यक है जानना कि यही आपकी ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने भाई, सौरभ सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्या माहौल है और किसके नज़रिए पर इस बार वोटिंग करेगी बांकीपुर की जनता। भाई, सम्राट चौधरी को लोग नकार रहे हैं, जैसा कि सौरभ सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था, अब सम्राट चौधरी सीएम हो गए। सम्राट चौधरी को लोग जो हैं उतना पसंद नहीं करते जितना नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो विकल्प के रूप में सीधा जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो सामने हैं बांकीपुर के।
अब बांकीपुर की जनता क्या डिसीजन लेती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन सौरभ सिंह को पूर्ण विश्वास है कि इस बार बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को ही तवज्जो देगी। हालांकि पिछले विधानसभा के रिजल्ट की अगर बात करें तो 3 दशमलव कुछ ही जो है वो वोट प्राप्त कर चुकी है ये पार्टी, लेकिन बांकीपुर से ताल ठोकना कई मायनों में सवाल तो खड़ा करता है। तो चलिए हम आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे, फिलहाल इतना ही। देखते हैं क्या कुछ और बातें निकल के सामने आती हैं और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।